किसी शायर ने सही कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में नहीं हो सकता है सुराख। एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो। शायर के इस पंक्ति को चरितार्थ किया है औरंगाबाद शहर के चित्रगुप्त नगर से सटे शास्त्री नगर निवासी व मदनपुर में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका मीना सिन्हा एवं छोटे व्यवसायी विपिन बिहारी के पुत्र अंकित सिन्हा ने। अंकित ने यूपीएससी की परीक्षा में 472वां रैंक प्राप्त कर न सिर्फ अपने माता पिता एवं मित्रों को खुशियों की सौगात दी है बल्कि जिले को गौरवान्वित किया है। अंकित ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता गुरुजनों के साथ साथ सभी मित्रों को दिया है जिन्होंने संघर्ष के दौर में उसे संबल प्रदान किया। अंकित को अपने परीक्षा परिणाम में और बेहतर करने की उम्मीद थी, लेकिन कहीं थोड़ी चूक रह गई जिसे पूरा करने की ठानी है। अंकित ने बताया कि उसका संघर्ष लंबा रहा लेकिन कभी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जमशेदपुर से एनआईटी से बीटेक करने के बाद गुड़गांव में 1.5 वर्ष तक जॉब किया, लेकिन इच्छा यूपीएससी करने की थी तो जॉब छोड़कर तैयारी करने आ गया। उन्होंने कोरोना काल को नकारात्मक रूप में नहीं बल्कि सकारात्मक रूप में लिया और आज सफलता का परचम लहराया है। अंकित के माता पिता आज उसकी इस सफलता पर काफ़ी खुश हैं क्योंकि बेटे ने पूरे परिवार के सपने को साकार कर दिया है। अंकित ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों को यह संदेश दिया है कि कठिनाई को पार करना ही सफलता का मूल मंत्र है और कभी भी किसी भी परीक्षा में असफलता को लेकर हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि ईमानदार प्रयास और दृढ़ संकल्प शक्ति हो तो कामयाबी कदम चूमेगी ही। आइए देखते हैं कि इस सफलता को लेकर अंकित और उसके परिवार के सदस्यों ने क्या कुछ कहा है। आप अपने बच्चे के सफलता के प्रति कितनी आश्वस्त हैं? ऐसे तो आप जिस प्रोफेशन से जुड़ी हुई आंगनबाड़ी सेविका है, समय तो बच्चे के लिए नहीं मिल पाता होगा, तो क्या लगता था कि आपका बच्चा ऐसा कुछ कंप्लीट कर पाएगा? समय तो नहीं मिलता था लेकिन बच्चे पर था, क्योंकि इसका पढ़ाई लिखाई शुरू से ही बहुत अच्छा रहा, तो मुझे भी चाह था कि भाई इसका रुझान है पढ़ाई की ओर, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके पर ध्यान दें। इस समय तो नहीं मिलता था, लेकिन पैसे जो भी था आंगनबाड़ी सेविका क्या मिलता है वो आप लोग को खुद ही पता है। इसके लिए आज तक अभी हम लोग लड़ भी रहे हैं, लेकिन उसी पैसे में भाई दोनों बच्चों को हम पढ़ाएं। इस मुकाम अब आगे तो मेरे शब्द ही नहीं दिखा रहा, हम भी बहुत खुश हैं कितना भी ले आया। तो हाँ, भाई तो अभी मेरा यूपीएससी क्लियर किया है, अभी रैंक 472 है, तो अभी तो ये कहना सही नहीं होगा कि आईपीएस मिले चाहे आईएएस मिले, लेकिन कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। ठीक है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, और उसके बाद कहा जाए तो मोटिवेशन तो ये मेरे शुरू से रहा है, क्योंकि जब इन्होंने इंजीनियरिंग की तो मुझे भी मन था कि मैं भी इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि पापा लोग का बहुत मन था कि मैं डिप्लोमा में भी जाऊँ, लेकिन मैं गया नहीं। फिर इंजीनियरिंग के लिए मैं भी गया, जिद किया, फिर मैं भी बीआईटी स्मृति से पढ़ा, फिर वहाँ से निकला, मेरा प्लेसमेंट हो गया। लेकिन उससे मैं संतुष्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी फैमिली सिचुएशन को लेके मैंने एडजस्ट किया और मैंने फिर नौकरी स्टार्ट कर दी। और तब तक भैया ने फिर छोड़ दिया अपना जॉब और यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ गया। तो फिर ये बहुत अच्छा लगा कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में आया, कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, क्योंकि भैया शुरू से ही अच्छा पढ़ता था और एनआईटी जमशेदपुर से पास आउट था, तो ये तो पता था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। लेकिन अब आज वो दिन आया है, ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मोटिवेशन अभी यही रहेगा कि और मैं अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं और मैनेजर बनूं और थोड़ा सब घर को सपोर्ट करते रहूं। मेरे भैया ने आईएएस अभी जस्ट कंप्लीट किया, इससे हम लोग को मोटिवेशन कि जो मैं अपना ड्रीम देखी हूँ वो अपना मैं क्लियर करूँ, क्योंकि मुझे तो यूपीएससी का मतलब नहीं करना है, पर मुझे डॉक्टरी का अपना ड्रीम क्लियर करना और अपने मम्मी पापा का नाम बहुत रोशन करना। और इनसे बहुत मोटिवेशन मिला है हम लोग को। ये मतलब इनके ये यूपीएससी का जो फर्स्ट रैंक लाए हैं, इनसे हम लोग को मोटिवेशन एक बहुत अच्छी तरह से मिल रही है। मतलब जिस तरह से हम लोग अपना ड्रीम को क्लियर करना चाहते हैं ना, उसमें बहुत हम लोग का सक्सेस करना है। हम भैया से बस यही चाहते हैं कि हम लोग को हमेशा मोटिवेशन करते रहें और मतलब आगे बढ़ें, और हम लोग को भी साथ में मतलब वो थोड़ा मोटिवेशन करते रहें। संघर्ष तो थोड़ा लंबा है, बट मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स लोग, वे हम हमेशा मतलब इस जर्नी के साथ रहें और अंत तक रहें। तो इसलिए मुझे लगता है कि मतलब ये जो भी सक्सेस है
मैं उन्हें ही डेडिकेट करना चाहता हूँ कि वो उनका भी उतना ही उनका रोल रहा है, तो उतना ही उनका भी सक्सेस है। और हाँ, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट स्टिल मतलब मैसेज मेरा यही रहेगा किसी के लिए भी कि इफ़ दे हैव अ ड्रीम दे मस्ट परसू इट, ठीक है। मतलब उनको अंत तक लगे रहना चाहिए, ठीक है, जब तक हो पाए। सो नेवर गिव इट अप। सफलता में कहाँ चूक रह गई थोड़ी सी? इस स्टेज में तो डिटरमिन करना मुश्किल है, पर मतलब अभी और मार्क्स रिलीज होंगे ना, तो पता चलेगा कि मतलब कहाँ और मतलब वर्क करने की ज़रूरत है, और नेक्स्ट टाइम और स्ट्रांगली उस पर काम करके अच्छा इंप्रूव करने की तो उसकी कोशिश करूँगा। क्या सफलता का कोई शॉर्टकट भी होता है? मुझे तो नहीं मिला, बट अगर किसके पास है तो सही, अच्छी बात है। बट मुझे लगता है यूपीएससी के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ मतलब एक नॉलेज और थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा परसिस्टेंस चाहिए, तो वो थोड़ा समय ले लेता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें थोड़ा लगे रहना चाहिए उस पर। प्रिपरेशन कैसे की है? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही रहा, ठीक है। ऑफलाइन मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाजीराम से किया और जीएस खुद से ही किया, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम देते रहा और टेस्ट सीरीज देते रहा, तो उससे प्रिपरेशन हुई। एजुकेशन में किसको मानोगे कि हाँ वो तुम्हारे गॉडफादर हो? मैं सबसे बड़ा मोटिवेशन तो अपने दादाजी से ही डिराइव करता हूँ, ठीक है। और फिर टीचर्स तो मतलब मेरे लाइफ में बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट टीचर्स हैं जिनका मुझे अभी मतलब उनका कंट्रीब्यूशन मुझे पता है, बट स्टिल मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करूँगा, ठीक है। वो सब मेरे मतलब सक्सेस को उतना ही रोल दिए उन्होंने। मैट्रिक से लेकर यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया? मैट्रिक से मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं था। मैट्रिक से सिन्हा कॉलेज से फिर मैंने 11th-12th किया, फिर एनआईटी जमशेदपुर में 4 साल बीटेक किया, उसके बाद फिर 1.5 साल लगभग जॉब किया गुड़गांव में। उसके बाद से लेकिन कॉलेज में ही मैंने प्रिपरेशन के लिए मन बना लिया था, तो 1.5 साल जॉब करने के बाद मैंने प्रिपरेशन को फिर फुल टाइम प्रिपरेशन करने के लिए जॉब छोड़ दिया। आर्थिक परेशानियाँ होने के बावजूद भी सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल काम है, कैसे सफलता हासिल की है? अब ऑनलाइन जब से ऑनलाइन का मतलब एडवेंट हुआ है तो चीज़ें थोड़ी सी मतलब सिंपल हो गई हैं, क्योंकि अब हम बहुत सारी रिसोर्सेज जो है वो मतलब फ्री में मिल जाती हैं आपको ऑनलाइन, ठीक है। तो अब फाइनेंशियल उतना प्रॉब्लम तो नहीं करता किसी लोगों को भी, बट स्टिल यहाँ थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप एक हाई पेइंग जॉब छोड़ के आते हैं और फिर अचानक से आपको मतलब जीरो इनकम हो जाता है और खर्चे आपके उतने ही रहते हैं, तो लाइफस्टाइल चेंजेस तो हो जाते हैं। जैसे जहाँ तक लोग बताते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़मीन आसमान का अंतर है, तो तुमने ऑनलाइन भी किया ऑफलाइन भी किया, तो दोनों में सबसे अच्छा कौन सा लगा? दोनों के अपने अपने पॉजिटिव्स हैं, ठीक है। अगर आप कहीं जा नहीं सकते, कोई पर्सन घर से तैयारी करना चाह रहा है, तो उनके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। आप यहाँ बिहार में रह के आपको कहीं से भी मतलब शिक्षा मिल सकती है, वही टीचर से। हाँ, लेकिन उतना इंटरेक्शन आपको टीचर से नहीं हो पाता है, तो वो उसका नेगेटिव है। क्योंकि अब कोविड से पहले भी मैंने तैयारी की थी, कोविड के बाद भी है, तो मैंने दोनों का पॉजिटिव्स लेने की कोशिश की, तो मैंने दोनों का ही लाभ उठाया है। तो ऐसा एक मतलब 1 वर्सेस 1 नहीं होना चाहिए, हमें दोनों का पॉजिटिव्स निकालना चाहिए और थोड़ा जो नेगेटिव्स उनको कोशिश करनी चाहिए वो कम हो जाए। तुम्हारी माँ आंगनवाड़ी सेविका है, तो माँ के डेडिकेशन को किस तरह से तुम describe अगेन करोगे? मेरी मॉम मतलब कम्युनिटी के साथ बहुत काम कर रही है, तो एक वो भी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन था कि हमें हमेशा अपने कम्युनिटी को ध्यान में रख के चलना चाहिए, ठीक है। मतलब आप अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं तो बट स्टिल आप जो भी कमाएं या फिर कुछ अच्छा करें, गिव इट बैक टूवर्ड्स द सोसाइटी, ये हमारा मोटो होना चाहिए। और मेरे पेरेंट्स एक्चुअली उन्होंने शुरू से जो भी कमाया सब मतलब इन्वेस्ट ही कर दिया, मतलब स्टूडेंट्स से मतलब पढ़ाई वही, तो इसलिए मतलब आई थिंक मतलब मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शन में मैंने पढ़ा कि मतलब हमें हमेशा बेस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आई थिंक मतलब दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स, वेरी ब्रेव, उन्होंने सारी कमाई मतलब पढ़ाई भी लगा दी, सो दे वर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ देयर टाइम। आने वाले लोगों को जो इसकी प्रिपरेशन करते हैं उनको क्या संदेश देने की कोशिश करोगे? ये ऐसा एग्जाम है जिसमें सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपका पेशेंस, आपका परसिस्टेंस, आपका धैर्य सब कुछ टेस्ट करता है। अगर आपको लगता है कि आप में ये है क्षमता या फिर ओवर द टाइम आप इसको बिल्ड कर सकते हैं और कम्युनिटी को सर्व करने का आपका जो भी डेडिकेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको अंत तक जाना चाहिए।